नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से हम हल करने वाले हैं। देखिए, राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, टेस्ट संख्या 12 है ये आज। इसके पहले जो 11 टेस्ट हमने अटेंड किए हैं तो उसकी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। चैनल पर प्लेलिस्ट वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर जा कर के आप राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज इस नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। उस पर पिछले सभी टेस्ट मैंने डाल रखे हैं, तो वहाँ जाके भी आप पिछले टेस्ट अटेंड कर सकते हो। साथियों, रीट मेंस या थर्ड ग्रेड मुख्य एग्जाम के लिए लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 क्या है? सुंधा माता अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? नागौर में, जालोर में, सिरोही में और उदयपुर में। देखिए, सुंधा माता अभयारण्य का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। जो ये अभयारण्य जिस जिले में स्थित है वो आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 1 में। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? सुंधा माता जो अभयारण्य है साथियों, ये आपके जालोर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? जालोर जिले में। सेकंड विकल्प पहले प्रश्न में सही है। देखिए, 1/3 आपके माइनस मार्किंग है। 1/3 3 प्रश्नों को गलत करने पर एक सही प्रश्न कम कर दिया जाता है। साथियों, मेंस एग्जाम में भी आपके यही होने वाला है। तो यहाँ पर भी जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तो 1/3 कम करके ही कमेंट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 क्या है? सुंधा माता मंदिर में राजस्थान का कौन सा रोपवे स्थापित किया गया है? प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखो, जो सुंधा माता मंदिर है साथियों, इसमें राजस्थान का रोपवे स्थापित किया गया है। और यहाँ पर जो रोपवे स्थापित किया गया है यह राजस्थान का कौन सा रोपवे है? प्रथम रोपवे है। विकल्प 1 आपके दूसरे प्रश्न में सही है। देखिएगा, सुंधा माता मंदिर ऊपर जब हमने प्रश्न देखा था तो यहाँ पर देखा था हमने पहले प्रश्न में कि सुंधा माता का जो अभयारण्य है ये कहाँ पर है साथियों? तो ये आपके जालोर जिले में है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि भाई इसमें कौन सा रोपवे स्थापित किया गया है? प्रथम रोपवे स्थापित किया गया है। साथियों, 20 जुलाई 2010 को इसे भालू संरक्षण हेतु अभयारण्य बनाया गया, इसलिए इसे भालू अभयारण्य भी कहते हैं। जो सुंधा माता अभयारण्य है इसको भालू अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये जो रोपवे है ये सुंधा माता मंदिर में है। और सुंधा माता मंदिर कहाँ पड़ता है? सुंधा माता अभयारण्य में पड़ता है, ठीक। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? सुंधा माता अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, रावली टोडगढ़ अभयारण्य और सरिस्का अभयारण्य। साथियों, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भाई सबसे छोटा अभयारण्य राजस्थान का कौन सा है। तीसरे प्रश्न में सही आंसर का चयन कर लेते हैं। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो आपको पढ़ा रखा है मैंने, ये आपके सही उत्तर है विकल्प नंबर 4। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का अभयारण्य। कौन सा? सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है? अलवर जिले में है साथियों। इसके क्षेत्रफल की बात करें, ये जो सरिस्का अभयारण्य है इसका क्षेत्रफल 3.01 वर्ग किलोमीटर है और ये अलवर जिले में 2012 में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया है? अलवर जिले में 2012 में ये राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य स्थापित किया गया है। कौन सा है? सरिस्का अभयारण्य है मित्रों। विकल्प नंबर 4 आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 क्या है देखते हैं। सर्वाधिक मोर वाला अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य और सज्जनगढ़ अभयारण्य। सर्वाधिक मोर वाला अभयारण्य मतलब जहाँ सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं साथियों, वो अभयारण्य आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके प्रश्न संख्या 4 में देखो, सही आंसर का अगर हम चुनाव करें, सर्वाधिक मोर वाला अभयारण्य है आपके सरिस्का अभयारण्य। ये भी कहाँ पर आपके है? अलवर जिले में ही स्थित है साथियों। सरिस्का अभयारण्य भी अलवर में है और सरिस्का अभयारण्य भी आपके कहाँ पर है? अलवर जिले में है। सरिस्का अभयारण्य सबसे छोटा अभयारण्य है और सरिस्का अभयारण्य ये भी अलवर में है और यहाँ सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं, इसलिए इसको सर्वाधिक मोर वाला अभयारण्य भी कहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। देखिएगा, ये जो सरिस्का सरिस्का अभयारण्य है ये 1955 में अलवर में स्थापित किया गया था। और इस सरिस्का अभयारण्य में राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना 1978 में शुरू की गई थी।
हरे कबूतरों व हरे गर्दन के जो तोते होते हैं इनके लिए सरिस्का अभयारण्य प्रसिद्ध है साथियों। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कहाँ पर शुरू की गई थी? रणथंभौर में। कहाँ पर? रणथंभौर में 1973 में राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना शुरू की गई थी साथियों। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कहाँ शुरू की गई? सरिस्का में। कब की गई? 1978 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, मुकुंदरा हिल्स किस जिले में है? जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में और अलवर में। देखो मुकुंदरा हिल्स किस जिले में स्थित है? तो कल भी मैंने ये प्रश्न आपको कराया था कि भाई मुकुंदरा हिल्स जो है नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, और ये आपके कोटा और झालावाड़ जिले में मुख्य रूप से स्थित है। तो झालावाड़ तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर हम कौन सा विकल्प सही करेंगे? सेकंड विकल्प पांचवें प्रश्न में सही करेंगे। साथ ही मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 6 है, बंद बारेटा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बंद बारेटा की बात की जा रही है। भरतपुर में, धौलपुर में, अलवर में और करौली में। तो देखो बंद बारेटा अभयारण्य की अगर हम बात करें तो ये अभयारण्य आपके राजस्थान के किस जिले में स्थित है? विकल्प नंबर 1, भरतपुर जिले में बंद बारेटा अभयारण्य स्थित है। किस जिले में? भरतपुर जिले में स्थित है साथियों ये। और इस बंद बारेटा अभयारण्य में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें एक बांध भी स्थित है, जिस बांध को हम क्या कहते हैं? बंद बारेटा बांध भी कहते हैं साथियों। तो विकल्प 1 आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 7 क्या पूछ रहा है? देखते हैं सातवें प्रश्न को। मगरमच्छ एवं घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभयारण्य है? जवाहर सागर अभयारण्य, जयसमंद अभयारण्य, चंबल अभयारण्य और रामसागर वन विहार अभयारण्य। तो मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए इनमें से जो अभयारण्य प्रसिद्ध है साथियों, उस अभयारण्य का नाम आपको प्रश्न संख्या 7 में बताना है। कौन से विकल्प को सही करोगे? 7वें पृष्ठ में सही आंसर देख लेते हैं। देखिएगा, मगरमच्छ एवं घड़ियालों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य है साथियों? चंबल अभयारण्य है। कौन सा है? चंबल अभयारण्य है। तीसरा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8, राजस्थान में कुल कितने मृगवन है? 5 मृगवन है, 6 मृगवन है, 4 मृगवन है और 7 मृगवन है। तो कुल मृगवनों की संख्या प्रश्न संख्या 8 में पूछी जा रही है। 8वें प्रश्न में राइट आंसर देखते हैं। राजस्थान में जो कुल मृगवन है कितने हैं साथियों? 7 है। कितने हैं? 7 है। पढ़ाया था ना मैंने, सज्जनगढ़ वाले वो सभी ये मृगवन है। तो फोर्थ विकल्प आपके सही है, अशोक विहार मृगवन है। फोर्थ विकल्प ये आपके सही रहेगा प्रश्न 8 में, क्योंकि यहाँ पर कुल मृगवनों की संख्या पूछी है। कुल मृगवन कितने हैं? 7 है। फोर्थ विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है? कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में, राजसमंद में, करौली में और सवाई माधोपुर में। कुंभलगढ़ अभयारण्य की बात की जा रही है साथियों, किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ अभयारण्य जिस जिले में स्थित है वो जिला है आपकी राजसमंद जिला। कौन सा जिला है मित्रों? राजसमंद जिला है। अतः कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। सेकंड विकल्प 9वें प्रश्न में सही रहेगा। देखिएगा, जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है इसी में कुंभलगढ़ दुर्ग भी स्थित है। कुंभलगढ़ अभयारण्य में कुंभलगढ़ दुर्ग भी स्थित है साथियों, राजसमंद में ही। तो चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। आपको रेगुलर यहाँ टेस्ट सीरीज और डिटेल क्लासेज मिलेगी साथियों एग्जाम तक। चलिए आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की ओर। आपके 10वां प्रश्न क्या है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य से संबंधित असत्य कथन है कि बूंदी में ये स्थित है, इसकी स्थापना 1985 में हुई, अजगर की शरण स्थली कहते हैं और चंदन के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखो 10वें प्रश्न में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य से संबंधित आपको असत्य कथन देखना है। कौन सा कथन आपको यहाँ पर असत्य लग रहा है? प्रश्न संख्या 10 में सही उत्तर का चयन करो भाई। राइट आंसर देख लेते हैं। आपके जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है साथियों, इसमें जो कथन कहा गया है विकल्प नंबर 2 वाला, किसकी स्थापना 1985 में हुई थी, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि बाकी के तीनों कथन सही है। अब देखो, चंदन के वृक्ष यहाँ ज्यादा मात्रा में है, अजगर की शरण स्थली इसको कहते हैं और ये बूंदी जिले में भी स्थित है। लेकिन इसकी स्थापना 1985 में नहीं की गई थी, बल्कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य की स्थापना की गई थी। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है, क्योंकि ये क्या है? एक असत्य कथन है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर।
11वां प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 11 क्या है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि भाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और साथियों ये जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में है, यहाँ पर 2021 में राजस्थान की नवीनतम व चौथी बाघ परियोजना शुरू की गई है। पहली तो रणथंभौर में चली थी, दूसरी सरिस्का में चली थी और चौथी यहाँ हम देख रहे हैं कहाँ चली थी, रामगढ़ विषधारी, चौथी यहाँ पर चली थी 2021 में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। आपके 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, रीछ व जरकों के लिए प्रसिद्ध है रावली टोडगढ़ अभयारण्य, सवाई मानसिक अभयारण्य, केला देवी अभयारण्य और गजनेर अभयारण्य। तो जो रीछ और जरकों के लिए प्रसिद्ध है साथियों, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 11 में सही उत्तर का चयन करो भाई, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो भाई केला देवी करौली में ये रीछ व जरकों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, गजनेर भी नहीं है साथियों, रावली टोडगढ़ और सवाई मानसिंह में से एक आपका सही उत्तर होगा। सही आंसर का चयन कर लेते हैं। देखिए जो रावली टोडगढ़ अभयारण्य है, कौन सा अभयारण्य, रावली टोडगढ़ जो अभयारण्य है ये रीछ और जरकों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, रावली टोडगढ़ अभयारण्य। विकल्प एक सही रहेगा 11वें प्रश्न में। साथियों रावली टोडगढ़ अभयारण्य की अगर हम बात करें तो ये अजमेर, पाली व राजसमंद जिले में स्थित है, 3 जिलों में स्थित है और ये तीनों जिले अलग अलग संभाग में आते हैं। इसलिए राजस्थान का ये एकमात्र अभयारण्य है जो राजस्थान के 3 संभागों में स्थित है। कौन कौन से, अजमेर संभाग में अजमेर जिला आता है, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग। साथियों इन तीनों संभागों में कोई ना कोई जिला टच हो रहा है, ठीक है। अतः विकल्प यहाँ विकल्प तो कौन सा है, रावली टोडगढ़ सही है। नेक्स्ट 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12 क्या है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर बीकानेर में, जैसलमेर बाड़मेर में, बाड़मेर बीकानेर में, बीकानेर जोधपुर में। तो साथियों राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात की जा रही है, कहाँ पर ये स्थित है। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर बताओ भाई, सही आंसर का चयन कर लेते हैं। देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में स्थित है। कौन कौन से जिलों में, जैसलमेर जिले में और बाड़मेर जिले में। साथियों जैसलमेर जिले में इसका क्षेत्रफल है 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर जिले में इसका क्षेत्र है 1262 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है और इसका जैसलमेर में क्षेत्रफल है 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में क्षेत्रफल है 1262 वर्ग किलोमीटर। 2 जिलों में ये फैला हुआ है साथियों। देखो प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। हमने देखा था राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य भी देख लिया हमने, कौन सा था, सरिस्का ए। कौन सा, सरिस्का ए अभयारण्य राजस्थान का सबसे छोटा था, क्षेत्रफल कितना था, 3.01 वर्ग किलोमीटर। यह सरिस्का ए का था क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें नोट नहीं लगाया मैंने। 13वां प्रश्न, राष्ट्रीय मरु उद्यान को अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था, 1980 में, 81 में, 82 में और 83 में। देखो जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, नाम तो इसका राष्ट्रीय मरु उद्यान है, मैंने बताई थी ना ये चीज़ पहले आपको, लेकिन साथियों ये है एक अभयारण्य। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को अभयारण्य का दर्जा जिस वर्ष दिया गया था वो आपको 13वें प्रश्न में बताना है साथियों। 13वें प्रश्न का सही आंसर का चयन करो भाई, कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान को अभयारण्य का दर्जा दिया गया था साथियों 1981 में। कब दिया गया था, 1981 में दिया गया था। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। आपके 14वां प्रश्न देख लेंगे, लेकिन यहाँ मैंने लिख भी दिया नोट करके कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। 1900 प्लस 1262, इस प्रकार इसका क्षेत्रफल है। ऊपर हमने इस चीज को देख लिया था। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। आपके 14वां प्रश्न क्या है साथियों, देखिएगा प्रश्न संख्या 14 को थोड़ा बड़ा है, ये देखिएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान के संबंध में असत्य कथन है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वही जैसलमेर बाड़मेर की बात की जा रही है, इसके संबंध में आपको असत्य कथन का चयन करना है, जो गलत कथन है उसका। विकल्पों को देखते हैं तो पहला विकल्प, राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित लाटी श्री क्षेत्र में सेवण घास पाई जाती है जिसे गोडाउन की शरण स्थली कहा जाता है। दूसरा विकल्प है, राष्ट्रीय मरु उद्यान के उपनाम है जीवाश्म पार्क, प्राचीन जीवाश्मों की संरक्षण स्थली, गोडाउन की शरण स्थली और गोडाउन का घर और डेजर्ट पार्क। इतने इसके उपनाम हैं। आपको ये देखना है क्या ये सही है, आपको ये देखना है।
इस अभ्यारण्य में चांदन नलकूप आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। और चौथा विकल्प है 2011 में इसे विश्व धरोहर में शामिल का प्रस्ताव रखा गया था। तो इनमें से जो कथन आपको असत्य लग रहा है उसका चयन 14वें पृष्ठ में करना है। साथियों असत्य कथन देखना है आपको, मतलब गलत कथन देखना है। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? चौथा विकल्प रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बाकी के जो पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प है ये तो सत्य है, और चौथा जो विकल्प है ये क्या है? एक असत्य कथन है। हम देखें तो इसमें बिल्कुल लाटी सीरीज क्षेत्र है और यहाँ सेवण घास भी पाई जाती है, और इसे क्या कहा जाता है? गोडाउन की शरण स्थली भी कहा जाता है। इसके उपनाम जीवाश्म पार्क भी है, प्राचीन जीवाश्मों की संरक्षण स्थली भी है, गोडाउन की शरण स्थली है, गोडाउन का घर है, और डेजर्ट पार्क भी इसको कहते हैं। इसमें चांदन नलकूप भी स्थित है और आकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है। लेकिन 2011 में इसे विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, ये गलत है। 2011 में नहीं रखा था साथियों, बल्कि 2009 में रखा था। कब रखा था? 2009 में राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर को विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। विकल्प 4 आपका सत्य कथन है, यही आपका आंसर है 14वें प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न है, ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? जंगली मुर्गों के लिए, बाघों के लिए, काले हिरणों के लिए और जंगली भैंसों के लिए। देखो, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काले हिरणों के लिए। किसके? काले हिरणों के लिए साथियों ताल छापर अभ्यारण्य चूरू प्रसिद्ध है। थर्ड विकल्प आपका 15वें प्रश्न में सही रहेगा। देखो, ताल छापर अभ्यारण्य से संबंधित जो चूरू जिले में है, कुछ विशेष बातें मैंने लिखी है यहाँ पर, कि यहाँ पर कुरंजा पक्षी की अधिकता है। 1971 में ताल छापर अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी, और यहाँ पर साथियों मेंथिया घास की अधिकता है। ये जो मेंथिया घास है, इसको जो काले हिरण है, ठीक है, जो काले हिरण है इनको बहुत ही पसंद आती है। कौन सी घास? मेंथिया घास। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 क्या है? इनमें से असंगत है। असंगत का चयन आपको प्रश्न संख्या 16 में करना है। देखो, पहला विकल्प है आपके सवाई मानसिक अभ्यारण्य, विकल्प सवाई माधोपुर में स्थित है। दूसरा है गजनेर अभ्यारण्य, बीकानेर में स्थित है। तीसरा है केला देवी अभ्यारण्य, करौली में स्थित है। और चौथा है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर में स्थित है। तो जो ये आपको असंगत लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है, उसका चयन प्रश्न संख्या 16 में करना है साथियों। कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है? राइट आंसर देख लेते हैं। देखो, सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में है, कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर है ये। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में है, ये भी सही है। केला देवी करौली में है, ये भी सही है। लेकिन जो सज्जनगढ़ है ये जयपुर में नहीं है, बल्कि मैंने कहा था आपसे कि सज्जन लोग कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है साथियों? आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। अतः विकल्प नंबर जो 4 है आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। आपके 17वां प्रश्न, लेकिन इससे पहले मैंने सज्जनगढ़ के बारे में यहाँ लिखा है कि भाई ये उदयपुर में है। गजनेर के बारे में लिखा है, जो गजनेर अभ्यारण्य है साथियों, ये बड़बड़ पक्षी जिसको रेत के तीतर कहा जाता है, रेत का तीतर, इसके लिए प्रसिद्ध है। जो करौली आपके केला देवी अभ्यारण्य करौली में स्थित है साथियों। करौली को कहा जाता है डांग की रानी। क्या कहा जाता है? डांग की रानी। डायरेक्टली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि डांग की रानी किसे कहते हैं, तो आंसर होगा करौली को। और साथियों सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है आपके उदयपुर में, ये बड़े आकार के गुलाबों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बड़े आकार के गुलाब यहाँ पर पाए जाते हैं दूसरी जगह के अपेक्षा। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में और डूंगरपुर में। वैसे तो ये 2-3 जिलों में आपके स्थित है, लेकिन मुख्य रूप से अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए जिसमें सभी वाला विकल्प नहीं हो, या फिर 2-2 जिले विकल्प में नहीं दे रखे हैं, ऐसी स्थिति में हमें सीता माता अभ्यारण्य को कौन से जिले में रखना है? प्रतापगढ़ में रखना है। किस में रखना है साथियों? प्रतापगढ़ में रखना है। मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में स्थित है। अतः सीता माता अभ्यारण्य का जो आंसर रहेगा वो तीसरा रहेगा, प्रतापगढ़ जिले में ये स्थित है। साथियों ये उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन को विशेष तौर पर याद रखना कि एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है, तो आपके कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? प्रतापगढ़ में पाई जाती है। और इसी को चीतल की मातृभूमि भी कहते हैं। किसको? सीता माता अभ्यारण्य को ही चीतल की मातृभूमि भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेते हैं।
आपके प्रश्न संख्या 18, देखो सर्वाधिक औषधियों वाला अभ्यारण्य भी है ये, सीता माता अभ्यारण्य सर्वाधिक औषधियों वाला अभ्यारण्य भी है साथियों। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं, आपके 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है। भारत का एकमात्र अभ्यारण्य जो नदी अभ्यारण्य है, जो गांगेय सुई वह घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल आपके उदयपुर में है, ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। जयसमंद भी नहीं है, जवाहर सागर भी नहीं है, बल्कि जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है साथियों, ये आपके गांगेय सुई और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प एक आपके 18वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 19 क्या पूछ रहा है। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। बूंदी में, बारा में, कोटा में और झालावाड़ जिले में। देखो जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर है आपके विकल्प नंबर 2। राजस्थान में जो बारा जिला है साथियों, इस बारा जिले में ही शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। इसको कहा जाता है सांपों की शरण स्थली। नाम तो शेरगढ़ है, लेकिन यहाँ शेर रहते नहीं है, यहाँ क्या रहते हैं, सांप रहते हैं। इसी वजह से क्या कहा जाता है इसको, सांपों की शरण स्थली। किसको कहा जाता है, शेरगढ़ अभ्यारण्य जो बारा जिले में है, इसको कहा जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर 2 ही आपका सही रहेगा 19वें प्रश्न में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं। तो देखो 20वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान कौन सा है। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य में, बस्सी अभ्यारण्य में, जवाहर सागर अभ्यारण्य में और माउंट आबू अभ्यारण्य में। देखो राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है साथियों। तो आपके 20वें प्रश्न में जो सही आंसर है, जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है, यहीं पर साथियों आपके राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान स्थित है। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 20 20वें प्रश्न का सही आंसर है। क्लियर है सभी के। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21वां प्रश्न, माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। जालोर में, नागौर में, उदयपुर में और सिरोही में। देखो भाई, माउंट आबू अभ्यारण्य की बात की जा रही है, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों। तो राजस्थान के आपके कौन सा जिला साथियों, सिरोही जिला। कौन सा जिला, सिरोही जिला जो है, यहाँ पर माउंट आबू अभ्यारण्य स्थित है। देखो माउंट आबू अभ्यारण्य के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि यहाँ नक्की झील भी स्थित है। नक्की झील वही झील है जो देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाई थी साथियों, ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। और राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित भी झील है ये। तो ये किस अभ्यारण्य में है, माउंट आबू अभ्यारण्य में ही ये स्थित है, जो सिरोही जिले में पड़ता है। विकल्प नंबर 4 आपके 21 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर, लेकिन यहाँ लिख रखा है मैंने कि ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। कौन सा, माउंट आबू जो अभ्यारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और 2008 में इस अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। यहाँ सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है, कौन सी झील है, नक्की झील स्थित है साथियों। तो ये फैक्ट भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। विकल्प कौन सा सही है यहाँ पर, चौथा ही आपके 21वें प्रश्न का सही आंसर होगा। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आपके प्रश्न संख्या 22, जलचरों की बस्ती किस अभ्यारण्य को कहा जाता है। वन विहार अभ्यारण्य को, केसरबाग अभ्यारण्य को, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य को और जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो किसको कहा जाएगा, जलचरों की बस्ती। साथियों आपके प्रश्न संख्या 22 में राइट आंसर बताइएगा भाई। वन विहार अभ्यारण्य को कहा जाएगा, केसरबाग को कहा जाएगा, फुलवारी की नाल को कहा जाएगा या जयसमंद को। तो देखो जलचरों की बस्ती किस अभ्यारण्य को कहा जाता है, आपके प्रश्न संख्या 22 है। इसका सही आंसर देख लेते हैं साथियों। जो जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य है, कौन सा, जो जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको ही क्या कहा जाता है, जलचरों की बस्ती कहा जाता है। विकल्प नंबर 4 आपके 22वें प्रश्न में सही है। कहाँ पर स्थित है जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, ये आपके उदयपुर जिले में ये स्थित है। विकल्प 4 ही आपके प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, देखिएगा, भेड़ियों की प्रजनन स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य को, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को, बस्सी अभ्यारण्य को और नाहरगढ़ अभ्यारण्य को। तो किसको कहा जाएगा भेड़ियों की प्रजनन स्थली। प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके 23वें प्रश्न में सही रहेगा। तो देखिएगा आपके 23 का सही आंसर देख लेते हैं। भेड़ियों की जो प्रजनन स्थली है
ये किसको कहा जाएगा साथियों? आपके जो कुंभलगढ़ अभयारण्य हमने देखा था राजसमंद जिले में मुख्य रूप से है ये स्थित, लेकिन राजसमंद के साथ ही ये आपके जो उदयपुर और पाली जिला है यहाँ पर भी स्थित है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है। भेड़ियों की प्रजनन स्थली किस अभयारण्य को कहते हैं? कुंभलगढ़ अभयारण्य को कहते हैं साथियों। विकल्प 2 आपके 23 का सही आंसर होगा। देखिएगा, जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है ये जंगली घूसर मुर्गों के लिए भी प्रसिद्ध है। हमने देखा था जो माउंट आबू सिरोही है उसमें मैंने आपको बताया था कि जंगली मुर्गों के लिए तो माउंट आबू सिरोही और जंगली घूसर मुर्गों के लिए आपके जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है ये प्रसिद्ध है। तो 23 का विकल्प 2 ही आपके सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 24 है, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर जिले में। तो साथियों 24वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 24 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 25वें प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। आपके 25वां प्रश्न, बेमेल का चयन कीजिए। जो बेमेल है मतलब जो गलत है उसका चयन आपको 25वें प्रश्न में करना है। फुलवारी की नाल उदयपुर में, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में और जमवा रामगढ़ अभयारण्य जोधपुर में। तो साथियों जो यहाँ पर आपको बेमेल लग रहा है मतलब गलत लग रहा है, असत्य लग रहा है, उसका चयन आपको 25 में करना है। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा 25वें में? तो राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए, फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर में है, केसरबाग और राम सागर दोनों ही धौलपुर में है। केसर और राम दोनों शब्द याद रख लेना, दोनों धौलपुर में है। जमुआ रामगढ़ अभयारण्य जोधपुर में नहीं है भाई। जमुआ रामगढ़ तो आपके जयपुर जिले में है। कहाँ पर है जमुआ रामगढ़? राजस्थान के जयपुर, राजस्थान की जो राजधानी है यहाँ पर ये स्थित है। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके 25 का सही उत्तर होगा साथियों। आगे बढ़ेंगे 26 की ओर। देखो, जमुआ रामगढ़ जयपुर में बता दिया खैर मैंने तो ये आपको। नाहरगढ़ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, नागौर में और भीलवाड़ा में। नाहरगढ़ अभयारण्य की बात की जा रही है साथियों। आपके प्रश्न संख्या 26 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो नाहरगढ़ अभयारण्य आपके जयपुर जिले में ही स्थित है और यहाँ पर देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर है साथियों। तो 26 ही प्रश्न थे एंड देखिएगा टोटल प्रश्नों की संख्या 26 थी। अब आप कमेंट करके बताओ भाई 26 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है साथियों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा साथियों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।